हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इजीली। भाई यहाँ सब इजीली हो जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैं हूँ आपकी इकोनॉमिक्स की मेंटर मिस कोमल। तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ना है मनी एंड बैंकिंग। हमने नेशनल इनकम रफा दफा कर लिया है। तो मनी एंड बैंकिंग में हम पढ़ रहे हैं मनी और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मनी। ठीक है। तो भाई यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलते हैं 1 मार्कर्स के और छोटे छोटे डेफिनेशंस भी निकलते हैं। तो ये आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। थोड़ा अगर 1.5x में देखना चाहो तो चल सकता है। ठीक है। तो भाई जल्दी जल्दी से हम बता देते हैं कि आप ये वीडियो कहाँ देखोगे। ये वीडियो आपको YouTube पे तो मिलेगा और साथ ही साथ हमारे ऐप पर भी मिलेगा। तो भाई मैम ऐप, हाँ जी ऐप, तो इजीली का ऐप आपको डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में टाइप कीजिए इजीली और इस तरीके के आइकन के साथ आपको ऐप मिलेगा। फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू अकाउंट पे। ठीक है। क्रिएट न्यू अकाउंट किया, मोबाइल नंबर डालिए अपना एंड देन यू विल बी कमिंग टू दिस पेज जहां आपको नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर, लोकेशन ऑन रखिएगा ताकि वो ऑटो ट्रैक कर ले। नहीं कर पा रहा तो टाइप भी कर सकते हैं एंड देन यू विल रिसीव अ OTP इन योर फोन जहां पे इसको एंटर कर दीजिए, वेरीफाई कीजिए एंड यू विल बी ऑल डन। तो आपको हमारे साथ कॉमर्स में उदय और शिखर, उदय हमारा क्लास 11 का बैच है, शिखर 12, और आपको हमारे साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए शिखर बैच को ज्वाइन करना है। राइट। तो भाई ये बात हो गई। तो क्लास 11, 12 CBSE एंड स्टेट बोर्ड वाले हमारे साथ शिखर बैच में पढ़ेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स भाई? आप हमारे साथ अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करेंगे। चले आगे भाई। आज हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि टाइप्स ऑफ मनी कवर कर लेंगे। तो भाई टाइप्स ऑफ मनी कवर करने के लिए हम जरा देखें कि हम मनी को किस किस डेफिनेशन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो भाई लीगल डेफिनेशन, ठीक है, पहला आ जाता है हमारे पास लीगल डेफिनेशन, यानी कि ये डेफिनेशन सरकार ने, RBI ने, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल बैंक ने कुछ डेफिनेशन, कुछ मीनिंग बनाया होगा मनी का, तो वो है फंक्शनल डेफिनेशन। यानी हम आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में मनी यूज कर रहे हैं तो उस हिसाब से मनी क्या है, वो हो गया उसका फंक्शनल डेफिनेशन। लिक्विडिटी, यानी कि कितना लिक्विड है, कितना फ्लोइंग है, कितना आराम से फ्लोइंग है या एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। या कितनी आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई आपका लिक्विड एसेट है, जैसे गोल्ड, गोल्ड को कोई भी खरीद लेता है, जल्दी से मनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से हम डेफिनेशन देखेंगे। और स्कोप, ठीक है, वाइडर है, नैरो है, स्कोप के हिसाब से। तो चलिए पहली बात कर लेते हैं लीगल डेफिनेशन की। तो भाई लीगल टेंडर या नॉन लीगल टेंडर में मनी की बात होती है। लीगल टेंडर यानी कि क्या हो गया भाई? जहां पे सरकार ने बैकिंग दे दी है, जहां पे RBI ने बैकिंग दे दी थी कि भाई ये करेंसी आपकी मनी की तरह आपके देश में यूज होगी। क्या हम बांग्लादेश का टाका यूज करते? नहीं। क्या हम अमेरिका का US डॉलर यूज करते? नहीं, क्योंकि हमारी RBI ने बोला रुपीज यूज होगा जिसमें गांधी जी की फोटो चिपकेगी। तो भाई वही हमारे लिए लीगल टेंडर होगा। मतलब जो इंडिया का RBI सेंट्रल बैंक है, उसने उसे लीगल बैकिंग दे दी है। ठीक है। तो मनी अंडर लॉ ऑफ लैंड, तो हमारे लैंड में, हमारे इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो पैसा चलेगा, जो करेंसी चलेगी, उसको लीगल टेंडर है। सरकार ने, RBI ने उसे बैकिंग दे रखी। लिखा होता है ना कि मैं प्रॉमिस करता हूं बियरर को इतने सम ऑफ रुपीज देने के लिए। ठीक है। तो वो हो जाता है लीगल टेंडर। डेट पेमेंट अगर कोई भी करना है, आपको अपना कोई भी उधार चुकाना है, तो आपको क्या यूज करना है? आपको लीगल टेंडर मनी यूज करना है। गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर से इसको इशू करती है। जैसे कि हमारी जितने भी नोट्स हैं, कॉइन्स है, हमारे जो भी
नोट्स एंड कॉइन्स हैं वो सब लीगल टेंडर है। नोट्स एंड कॉइन्स जैसे कि 50 रुपए का नोट है हमारे पास, 100 रुपए का नोट है, 200 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है, ये सारे हमारे लीगल टेंडर है। हमारे कॉइन्स भी 50 पैसा का कॉइन, 1 रुपया का कॉइन, ठीक है, 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का, 10 रुपए का, ये सब हमारे लीगल टेंडर मनी है। नॉन लीगल यानी ऑप्शनल या फिर वॉलंटरी, पैसे की जगह यूज कर सकते हो, लीगली नॉट बाउंड है, आपको जबरदस्ती ही लेने की जरूरत नहीं है, इसकी एक्सेप्ट आपको करना ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहीं मार्केट जाऊं, मैंने 90 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए दिए, 10 रुपए वापस देगा, तो 10 रुपए कई जगह होता है भाई 10 रुपए का कॉइन नहीं लेंगे, कॉइन वापस ले लीजिए, नोट दीजिए, इस चीज की आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, 10 रुपए का कॉइन भी हमारा लीगल टेंडर मनी है, तो भाई 10 रुपए भी जो रिसीवर है उसको लेने ही पड़ेंगे क्योंकि वो लीगल टेंडर है, ठीक है। तो लीगल टेंडर मनी की एक्सेप्टेंस आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, एक्सेप्टेंस कभी मना नहीं कर सकते कि मुझे थोड़ा सा पुराना नहीं नया नोट दो, मुड़ा हुआ है, फटा हुआ नोट हम मना कर सकते हैं, लेकिन मुड़ गया, पुराना है, उन सब नोट को लेने से हम मना नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा लीगल टेंडर मनी है। कॉइन भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे 10 के कॉइन क्योंकि वो लीगल टेंडर मनी है। तो अब कौन से ऐसा है जो नॉन लीगल है, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट, एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, प्रॉमिसरी नोट वो क्या है, नॉन लीगल टेंडर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर सकते हैं हम, वो हमारे लिए है। चेक जो होते हैं, ड्राफ्ट्स जो होते हैं, उन सबको आप एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हो, आपके पास चॉइस है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, आप कैश मांग लो, ठीक है। तो ये सारे होते हैं नॉन लीगल टेंडर जिसपे कोई गवर्नमेंट की या आरबीआई की बैकिंग नहीं है, मान्यता नहीं दी हुई है। चले आगे। तो भाई अब कॉन्सेप्ट आता है कि लिमिटेड लीगल टेंडर क्या है। लिमिटेड मतलब हम उसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी को पे करने से ज्यादा के लिए यूज नहीं कर सकते। ये क्या दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है 50 पैसे का कॉइन, हार्डली अब किसी के पर्स या वॉलेट में मिलेगा, घर में तो फिर भी 1-2 मिल जाएंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन के लिए तो यूज नहीं होता। लेकिन आज भी अगर आप 10 रुपए तक का पेमेंट 50 पैसा में करें तो कोई इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि 10 रुपए तक की पेमेंट में हम 25 पैसे और 50 पैसे यूज कर सकते हैं। अप टू ₹10 अगर हमको किसी को पे करना है और मैंने उसको 20-50 पैसे के कॉइन दे दिए तो उसे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और वैसे ये कॉइन्स दिख रहे हैं आपको, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, ठीक है, इनसे हम 1000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं, 1000 रुपीज तक का पेमेंट हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, लिमिटेड लीगल टेंडर, कि ये वाले कॉइन से 1000 तक का और 50 पैसे से हम 10 रुपए तक की पेमेंट को कर सकते हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है, जिसमें कोई रिफ्यूजल नहीं है, आप 1 करोड़ की पेमेंट करो, आप 10 करोड़ की पेमेंट करो, आप 1000 करोड़ की पेमेंट करो, बाकी सारे जितने भी हमारे नोट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ₹10 टू ₹500 और अभी कुछ दिनों के लिए 2000 भी रखे हुए हैं, तो नो रिफ्यूजल, लीगल एक्शन कैन बी टेकन ऑन रिफ्यूजल। अगर कोई रिफ्यूज करता है तो लीगल एक्शन। इंडियन करेंसी नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर, तो जो हमारे करेंसी नोट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड, चाहे 1 करोड़ की, 10 करोड़ की, 1000 की, जितनी बड़ी पेमेंट करना है आप इन करेंसीज को यूज करके कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आता है फंक्शनल डेफिनेशन, यानी रोज रोज की लाइफ में जो हम डेफिनेशन को यूज करते हैं, और ये डेफिनेशन, ये फंक्शंस ऑफ मनी जो हमने पढ़े ना, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, ये वही वाले हैं, ठीक है। तो हमारे 2 होते हैं प्राइमरी फंक्शन, कौन कौन से भाई, मीडियम और मेजर हमारे प्राइमरी फंक्शन है, स्टैंडर्ड और स्टोर हमारे सेकेंडरी फंक्शन है। तो 4 मनी के फंक्शंस हमने पढ़े थे, वही 4 फंक्शनल डेफिनेशन में आता है कि मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर
अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। तो मीडियम यानी मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज खरीदनी है, बेचनी है, तो आपको मनी यूज करना है। एक्सचेंज कर लिया, बार्टर सिस्टम चला गया, मनी है। बार्टर सिस्टम में बहुत सारे डीमेरिट थे जिसके कारण हम मनी से अब ट्रांजैक्शन करते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं मेजर की। भाई कोई चीज लीटर में मेजर होती है, कोई ग्राम में मेजर होती है, कोई किलो में होती है, कोई डजन में होती है, कोई मीटर्स में होती है। भाई सबका फिर एक्सचेंज कैसे करेंगे? अगर मीटर को ग्राम से एक्सचेंज कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। इसीलिए मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। सारे जितने भी वैल्यू है ना, ये लीटर के, ग्राम, केजी, डजन, मीटर, सब किसमें? मनी में हम कन्वर्ट कर सकते। तो ये कौन से फंक्शंस हो गए? ये हो गए मनी के प्राइमरी फंक्शंस। ठीक है, कौन से? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर। ओके, और इसके सेकेंडरी फंक्शन कौन से हैं? कि डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी ड्यू पेमेंट है आपका, ड्यू पेमेंट बोल लो, या फिर कोई भी आपका फ्यूचर पेमेंट है, फ्यूचर पेमेंट। तो फ्यूचर पेमेंट या ड्यू पेमेंट आप किससे करोगे? आप मनी से करोगे। डेफर्ड मतलब होता है फ्यूचर में देने वाली पेमेंट। स्टोर भी कर सकते हैं आप, अलमीरा में, बुक के अंदर, बैंक के अंदर, हर जगह आप अपने मनी को स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि बार्टर सिस्टम में कुछ गुड्स होते थे पेरिशेबल नेचर के, खराब हो जाएंगे, इसलिए उनको स्टोर नहीं कर सकते थे। तो मनी के फंक्शंस ये वाले जो कि डेफर्ड पेमेंट और स्टोर वैल्यू, ये हो गए हमारे सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। आई बात समझ? चलें आगे। चलो जी, नेक्स्ट बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। मैंने आपको लिक्विडिटी का मतलब बताया था कि कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा मनी में। तो भाई लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, मनी इटसेल्फ, मनी जो है मोस्ट लिक्विड एसेट है। ठीक है, कभी भी आप मनी को किसी भी कमोडिटी में, किसी एसेट में, किसी गोल्ड में, किसी बॉन्ड में, किसी शेयर में आराम से चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मनी क्या है? मोस्ट लिक्विड एसेट है आपके पास। द रेट विथ विच एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी इज इट्स लिक्विडिटी। जैसे कॉइन, नोट्स, बैंक डिपॉजिट, ये आपके लिक्विड एसेट्स हैं। नियर मनी क्या होता है? जो लिक्विड है और बहुत जल्दी मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे अगर आपके पास शेयर्स है, ठीक है, तो वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएंगे। नॉट एज लिक्विड एज मनी, लेकिन जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। बॉन्ड्स हो गए, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गए, नेशनल सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, एनएसडी क्या होता है हमारा? नेशनल सेविंग डिपॉजिट। तो ये सारे हमारे लिक्विड एसेट्स हैं जो जल्दी से मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मनी जो है वो इटसेल्फ इज अ मोस्ट लिक्विड एसेट। चलिए, अगर स्कोप की बात करें तो नैरो और ब्रॉड। तो नैरो स्कोप में क्या है? फंक्शनल डेफिनेशन है, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर, जिसमें कि कॉइन्स, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं। ठीक है, जो हमारा ऐसे M1 जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई करेंसी, करेंसी के को करेंसी नोट्स और डिमांड डिपॉजिट्स, तो ये सारे जहां पे आ जाते हैं हम उसको नैरो डेफिनेशन बोलते हैं। कि इंडिया में जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी करेंसी नोट्स हैं, जितना भी डिमांड डिपॉजिट यानी बैंक में आपने जो डिपॉजिट रख रखा है, जो डिमांड करने पे आप एटीएम से, फोन पे, गूगल पे से जो निकाल के ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, ये सारे आपके डिमांड डिपॉजिट वाले अकाउंट यानी आपके करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के जो डिपॉजिट होते हैं वो हम क्या बोलते हैं? उनको नैरो मनी बोल देते हैं। ब्रॉड डेफिनेशन में क्या है? मॉनेटरी एसेट्स और नियर मनी, माने मनी है, मनी एसेट्स तो यही हो गए कॉइन्स, करेंसी, कॉइन, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। इसके अलावा अगर हमने बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, नेशनल सेविंग डिपॉजिट इनमें ऐड कर दिए तो ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी बन जाएगा। ठीक है, तो नैरो डेफिनेशन में कॉइन, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, ब्रॉड डेफिनेशन में ये तो आएंगे ही, साथ साथ नियर मनी जो अभी पीछे पढ़ के आए ना, नियर मनी जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, जो वो लिक्विड होते हैं लेकिन उतने लिक्विड नहीं जितना मनी है,
ठीक है, उनको भी अगर हम साथ में ऐड कर दें तो ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि फुल बॉडीड मनी क्या होता है। तो चारों तो हमने पढ़ लिए कि फंक्शनल डेफिनेशन, 10 लीगल डेफिनेशन, स्कोप से और लिक्विडिटी से। अब बात है कि फुल बॉडीड मनी, कुछ टेक्निकल बातें यहाँ पे हमें मनी के बारे में समझनी है जो एग्जाम में आ सकती है। तो भाई फुल बॉडीड मनी क्या है? जिसका फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर है, मतलब चेहरे पे जो लिखा है और उसको पिघला विघला के जितना हमको पैसे मिलेंगे वो दोनों बराबर हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल है 1 रुपी कॉइन ऑफ सिल्वर इन ब्रिटिश एरा। तो भाई ब्रिटिश एरा के टाइम पे हमारे पास सिल्वर कॉइन चलते थे, तो वो जो 1 रुपया सिल्वर कॉइन का था उसको गला दो सिल्वर को, जितना वैल्यू सिल्वर का है वो 1 रुपए का ही था। तो पहले हमारे 10 पैसे, 5 पैसे, 5 आने, 1 आना, 2 आना, ये सब भी चलते थे। तो 1 रुपया बहुत बड़ी बात थी। 1 रुपया इक्वल टू $1 हुआ करता था ब्रिटिश एरा में। ठीक है, तो फेस वैल्यू यानी फेस के ऊपर जो लिखा है, फेस के ऊपर जो लिखा है, अगर 1 लिखा है तो इसका एग्जैक्टली जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी इसको पिघला कर गला कर, ठीक है, पिघला कर गला कर जो इसका मेटल वैल्यू है, इसका मेटल वैल्यू और फेस वैल्यू जो है वो बराबर आ जाएगा। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या है? जिसमें फेस वैल्यू जो है ना, फेस वैल्यू वो ज्यादा होगा, फेस वैल्यू ज्यादा होगा उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से, फेस वैल्यू ज्यादा होगा उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से। जैसे पेपर मनी, तो जो 100 रुपए का नोट है इसके फेस पे 100 लिखा है, लेकिन इसको बनाने का खर्चा क्या होगा? इसको बनाने का खर्चा हार्डली 5 रुपए आया होगा। तो इसका क्या हो गया? फेस वैल्यू ज्यादा है और इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रेडिट मनी यानी कि हमारे टोकन कॉइन्स जो है, ऑल कॉइन्स जिनकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा होती है वैल्यू ऑफ मेटल से। ठीक है, तो जितने भी हम अभी 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के कॉइन यूज कर रहे हैं, 10 रुपए के कॉइन, उनका फेस वैल्यू ज्यादा है और उनका जो मेटल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, जो मेटल यूज किया है ना, हमने कॉपर यूज किया होगा, जरा सा हमने उसमें स्टील यूज किया होगा, अलॉय यूज किया होगा, तो उसका वैल्यू कम है और उसका फेस वैल्यू ज्यादा है। तो पेपर मनी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बुलियन बैकिंग इट। तो जो हम पेपर मनी बनाते हैं, कैसे छापते हैं पेपर मनी को? क्यों पेपर मनी जब 2-4 रुपए में छप जाता है फिर भी हम उसको बहुत ज्यादा वैल्यू, 500 का नोट शायद बनाने में 2 रुपए खर्च होते होंगे, 2000 के नोट को बनाने में शायद 5 रुपए खर्च होंगे, तो फिर हमने उसको इतनी वैल्यू क्यों दे दी? क्योंकि उसके अमाउंट का बुलियन यानी गोल्ड बिस्किट्स, उस अमाउंट का बुलियन यानी गोल्ड बिस्किट हमने आरबीआई में रखा। जो वैल्यू का नोट हमारे, जितना भी मनी सप्लाई हमारी कंट्री में है, उसके उतने ही वैल्यू का गोल्ड हमें आरबीआई को, गवर्नमेंट को आरबीआई को देना पड़ता है, तब आरबीआई नोट छापती है। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट बाय सेंट्रल बैंक, करेंसी इशूड बाय आरबीआई। ठीक है, तो ये सारा जो है वो हो गया हमारा क्रेडिट मनी, जिसका फेस वैल्यू ज्यादा है और इंट्रिंसिक वैल्यू है कम। फिएट मनी क्या होता है? जितना भी मनी हमारी आरबीआई ने इशू किया है, जो लॉ ऑफ ऑर्डर जो से चलता है, जो लीगल टेंडर है, वो फिएट मनी होता है। ठीक है, कि बाय ऑर्डर या अथॉरिटी से गवर्नमेंट ने जो पैसे चलाए हैं बाय ऑर्डर, उनको हम क्या बोलते हैं? जो भी हमारे कंट्री में नोट्स एंड कॉइन्स चल रहे हैं वो सारा फिएट मनी, सारा लीगल टेंडर मनी। 50 पैसे से लेके 2000 तक के जो नोट्स हमारी कंट्री में चल रहे हैं, 2000 बंद होने वाले हैं, वो सारे हैं फिएट मनी। फिड्यूसरी मतलब होता है बहरूपिया टाइप मनी। ठीक है, बहरूपिया टाइप मनी मतलब मनी बैक्ड बाय ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे। तो भाई आप मुझसे बात कर लो,
हमारे आप में बात हो गई कि प्रॉमिसरी नोट ले लोगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है हमारा, जो प्रॉमिसरी नोट होते हैं, जो ड्राफ्ट्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ये सारा क्या है, फिड्यूसरी मनी है, जो आपस में हमने बातचीत करके बोला ठीक है ये दे देना, कोई नहीं मनी बाद में दे देना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ड्राफ्ट, बॉन्ड्स, ठीक है, ये सब होते हैं इक्विवेलेंट टू मनी बट मनी नहीं है। इनको हम फिड्यूसरी मनी बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की कोई बैकिंग नहीं है। अगर किसी ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो सरकार बीच में नहीं आएगी, आरबीआई बीच में नहीं आएगा, आरबीआई की कोई बैकिंग नहीं है। आपसी ट्रस्ट से हम उसको एज अ, जैसे बिटकॉइन वो फिड्यूसरी मनी है। बिटकॉइन क्या है, फिड्यूसरी मनी, किसी ने भी उसको लीगल टेंडर नहीं बोलते, ठीक है। बिटकॉइंस जो हैं वो आपको लेना है आप ले लो आपस में बातचीत करके, लेकिन गवर्नमेंट की कोई बैकिंग नहीं है। तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ मनी की बात, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये समझ आया हो। पूरा वीडियो देखना है और ऑफ कोर्स हमारा गोल है कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में हमें 100 आउट ऑफ 100 मिले, और इकोनॉमिक्स में ये बिल्कुल पॉसिबल है। मार्क्स अगर आपने सही लिखा है तो मार्क्स नहीं कटते। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। टिल देन लर्न विद अ स्माइल।